हिप्पोक्रेट्स, फादर्स ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेटिस एक ग्रीक फिजिशियन थे और उन्हें चिकित्सा इतिहास का सबसे आउटस्टैंडिंग पर्सन माना जाता है। उनके अतुल्य योगदान की वजह से उन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। आइए आज हम उनके अनमोल विचारों को जानते हैं। अगर खाने या व्यायाम में कोई कमी होगी तो शरीर बीमार हो जाएगा। फिजिशियन इलाज करता है, लेकिन प्रकृति ठीक करती है। ये जानना कहीं ज्यादा जरूरी है कि किस तरह के व्यक्ति को बीमारी है, बजाय इसके कि व्यक्ति को किस तरह की बीमारी है। जिस तरह से भोजन की वजह से क्रोनिक डिजीज होती है, उसी तरह से ये सबसे अच्छा क्योर भी हो सकता है। प्रकृति खुद में सबसे अच्छी चिकित्सक है। टहलना इंसान की सबसे अच्छी दवा है। आपका खाना आपका इलाज होना चाहिए और आपका इलाज आपका खाना होना चाहिए। स्वस्थ होना समय का मामला है, लेकिन कभी-कभी ये अवसर की भी बात है। चरम बीमारियों के लिए चरम उपचार बहुत ही उपयुक्त है। हमारे अंदर की प्राकृतिक ताकतें बीमारियों की सच्ची आरोग्य साधक होती हैं। जरूरत से ज्यादा हर चीज प्रकृति के खिलाफ है। हर किसी के अंदर एक डॉक्टर होता है, हमें बस उसे उसके काम में मदद करनी होती है। दरअसल दो चीजें हैं, ज्ञान और मत। पहले से ज्ञान आता है, दूसरे से अज्ञान। अगर आप खुद अपने चिकित्सक नहीं हैं, तो आप मूर्ख हैं। सबसे बड़ा गुण जो एक भाषा में हो सकता वो है स्पष्टता, और अनजाने शब्दों के प्रयोग से अधिक इसे कुछ और विचलित नहीं करता है। जहाँ कहीं भी चिकित्सा की कला से प्रेम किया जाता है, वहाँ मानवता के लिए भी प्रेम होता है। बीमारी हमारे ऊपर बस ऐसे ही कहीं से नहीं टपक पड़ती। वे रोजाना प्रकृति के खिलाफ किए गए छोटे छोटे पापों से उपजती है। जब पर्याप्त पाप इकट्ठा हो जाता है, अचानक से बीमारी सामने आ जाती है। यदि कोई अपनी अच्छी सेहत चाहता है, तो पहले उसे खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो अपनी बीमारी के कारणों को हटाने के लिए तैयार है। केवल तभी उसकी मदद करना संभव है। मानव को पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क से ही हमारे आनंद, खुशी, हंसी और साथ ही साथ दुख, दर्द, कष्ट और आंसू का भाव उत्पन्न होता है। यही वह चीज है जो हमें पागल या बेसुध बनाती है। यह हमें भय और डर से प्रेरित करती है, चाहे दिन हो या रात हो। हमारे लिए यह अनिद्रा, बिना अवसर की गलतियां, बिना उद्देश्य की परेशानियां, शून्य चित्त और हमारी आदत के विपरीत कार्य करवाती है। अच्छे स्वास्थ्य का सबसे आसान रास्ता हर दिन सुगंधित स्नान और एक सुगंधित मसाज करवाना है। सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए मानव को अपने प्राथमिक रचना का ज्ञान और अलग अलग खाद्य पदार्थों की शक्ति का एहसास होना चाहिए। दोनों ही, जो प्राकृतिक हो और मानव निर्मित हो। लेकिन अकेले खाना सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। इसके साथ कुछ क्रिया भी होनी चाहिए। इन दोनों चीजों का मिश्रण आहार बनाता है। जब वर्ष के मौसम, वायु में परिवर्तन, व्यक्ति की उम्र और उसके घर की परिस्थिति को उचित प्राथमिकता दी जाती है। अगर आपके खाने या क्रिया में किसी चीज की कमी है, तो आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा। प्राकृतिक रूप से चिकित्सा हम सभी के अंदर से ही हमको ठीक कर देती है। हमारा भोजन ही हमारी दवाई होना चाहिए। हमारी दवाई हमारा भोजन होनी चाहिए। लेकिन जब आप बीमार होने पर खाते हो, तो आप अपनी बीमारी को खिला रहे होते हो, जिसका इलाज दवाइयां भी नहीं कर पाती हैं। उसका इलाज चीर कर होगा, और जो इलाज चीरा लगाने से भी नहीं होगा, उसके लिए आग का प्रयोग किया जाता है। मरीजों की गलतियों पर भी ध्यान रखिए, जो अक्सर उन्हें बताई गई चीजें लेने के बारे में झूठ बुलवाता है। दवाइयों को केमिस्ट के पॉट में छोड़ दें अगर आप मरीज को खाने से ठीक कर सकते हैं। बिना ज्योतिष के ज्ञान के एक फिजिशियन को खुद को फिजिशियन कहने का अधिकार नहीं है।
इंसान की डाइट का हर एक तत्व उसके शरीर पर असर डालता है और किसी न किसी तरह उसे चेंज करता है, और इन्हीं बदलावों पर उसका पूरा जीवन निर्भर करता है। प्रार्थना सचमुच अच्छी है, लेकिन भगवान को पुकारते समय इंसान को खुद अपना हाथ बढ़ाना है। अगर आपको ये कोट्स पसंद आए हैं तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।